अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र। इसकी झा सर की साइंस की बुक की चैप्टर नंबर 9 बायोलॉजी का यह चैप्टर नंबर 9 है। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तंत्रिका तंत्र। अब नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। नर्वस सिस्टम होता क्या है? शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं को संचालित एवं नियंत्रित करने के लिए एक सिस्टम का विकास हुआ है जिसे नर्वस सिस्टम कहा जाता है, तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। अब तंत्रिका तंत्र के कार्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या है? शरीर के अंतर्गत होने वाले आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन के आधार पर प्रतिक्रिया देना। इस प्रकार के होने वाले परिवर्तन को स्टिमुलस कहा जाता है। सूचनाओं का आदान प्रदान करना, शरीर के अंतर्गत होने वाले वॉलेंट्री एक्शन को नियंत्रित करना, शरीर के अंदर इनवॉलेंट्री को नियंत्रित करना। तंत्रिका तंत्र का निर्माण एक विशेष प्रकार के कोशिका से होता है जिसे न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचना तथा कार्यों का संपन्न करता है, इसलिए इसे तंत्रिका तंत्र की इकाई कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन को कहा जाता है। जन्म के समय न्यूरॉन्स की संख्या लगभग 12 बिलियन होती है, जिसकी लंबाई पृथ्वी और चांद की दूरी के दुगने के बराबर होती है। प्रतिदिन 10,000 न्यूरॉन्स की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण उम्र बढ़ने पर याददाश्त में कमी आने लगती है। अब है तंत्रिका नर्व्स। तंत्रिका का कार्य सूचनाओं पर आधारित होता है। सूचना शरीर के विभिन्न भागों से मस्तिष्क, मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाई जाती है। इस कार्य को पूरा करने के लिए नर्व को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है संवेदी तंत्रिका, सेंसरी नर्व। अब सेंसरी नर्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत शरीर के विभिन्न भागों में सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है, अर्थात सूचनाओं की दिशा शरीर से मस्तिष्क की तरफ होती है। और दूसरा है मोटर नर्व, प्रेरक तंत्रिका। इसके द्वारा सूचनाओं को मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, अर्थात सूचनाओं की दिशा मस्तिष्क से शरीर की तरफ होता है। इसे मोटर नर्व कहा जाता है। अब है एसोसिएटिव नर्व। यह सेंसरी नर्व और मोटर नर्व को सामूहिक रूप से होता है, अर्थात इसके द्वारा दोनों प्रकार के सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। अब है कंडक्टिव नर्व इम्पल्सिव। न्यूरॉन की बाहरी सतह पर सोडियम तथा पोटेशियम के कारण धन आयन पाया जाता है, जबकि अंदर की सतह पर क्लोरीन के कारण ऋण आयन पाया जाता है। किसी स्टिमुलस के कारण धन आयन तथा ऋण आयन के संतुलन में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे नर्व इम्पल्सिव का निर्माण होता है। यह नर्व इम्पल्सिव न्यूरॉन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। स्टिमुलस के बाद दूसरे स्टिमुलस के लिए आयन का संतुलन जरूरी होता है, जिसे नो पंप का इस्तेमाल किया जाता है। 2 न्यूरॉन को जोड़ने के लिए एक थैलीनुमा संरचना का निर्माण होता है, जिसे साइनपस कहा जाता है। साइनपस के अंदर दर्भ भरे रहते हैं, जिसे कई प्रकार के केमिकल होते हैं। इस केमिकल के मदद से नर्व इम्पल्सिव एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच जाता है। इस केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरो हार्मोन्स कहा जाता है। साइनपस में न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में एसिटिलकोलिन तथा डोपामिन नामक हार्मोन पाए जाते हैं। एसिटिलकोलिन की कमी से अल्जाइमर नामक बीमारी होती है, जिसमें व्यक्ति की याददाश्त की संबंधी समस्याओं हो जाती है। डोपामिन की कमी से
पार्किंसंस नामक बीमारी होती है जिससे व्यक्ति के हाथ पांव तथा चेहरे में थरथराहट बनी रहती है। अब है नारकोटिक मटेरियल। नारकोटिक मटेरियल वैसे पदार्थ जिसके सेवन से साइनपस में स्थित न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य बाधित हो जाता है, अर्थात सूचनाएं साइनपस से आगे नहीं बढ़ पाती है, उसे नायरोटिक मटेरियल कहा जाता है। इसे सेवन से व्यक्ति कुछ देर के लिए तनाव से मुक्त हो जाता है, लेकिन लंबे समय तक सेवन करने से व्यक्ति को ड्रग एडिक्शन की बीमारी हो जाती है। अब है विभ्रम हैलुसिनेशन वैसे पदार्थ जिसके सेवन से व्यक्ति को आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, जैसे भांग, गांजा, एलएसडी यानी लैसर्जिक एसिड, डाइइथाइल एमाइड। तंत्रिका तंत्र के भाग, पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं। पहला है सीएनसी, दूसरा है पीएनसी और तीसरा है एएनएस। सीएनएस का सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। आइए एक एक करके तीनों के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। अब तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में हम लोग बांटते हैं, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को 2 भागों में बांटा जाता है, एक ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कोड। और पीएनएस को भी कैरेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, और एएनएस को ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम को सिम्पैथिक नर्व और पैरासिम्पैथिक नर्व। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका निर्माण 2 संरचनाओं द्वारा होता है जो निम्नलिखित इस प्रकार है। मस्तिष्क, ब्रेन। मनुष्य में मस्तिष्क का औसत वजन 1400 ग्राम तथा पुरुषों में मस्तिष्क का औसत वजन 1450 ग्राम एवं महिलाओं में 1350 ग्राम होता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में मस्तिष्क का वजन जो होता है 50 ग्राम ज़्यादा होता है। मानव मस्तिष्क का वजन शरीर के वजन का 2% होता है। मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मानव मस्तिष्क की ध्वनि संवेदना 0.15 सेकेंड तक बनी रहती है। मस्तिष्क के चारों तरफ एक आवरण घेरे रखता है जिसे मीनिंग्स कहा जाता है। अब कभी कभी मीनिंग्स में संक्रमण हो जाने पर अत्यधिक तेज बुखार तथा सिर दर्द की शिकायत होती है, जिसे मीनिंगिटिस रोग कहा जाता है। मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित किया जाता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पार्श्व मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब एक एक करके अग्र ब्रेन की बात की जाए, अग्र मस्तिष्क की बात की जाए, इसके अंतर्गत 4 संरचनाएं होती है। पहला है ओल्फैक्टरी लोब, यह सूंघने का केंद्र होता है, और दूसरा है सेरेब्रम और सेरेब्रल हेमिस्फेयर, यह मस्तिष्क का सेरेब्रम, यह मस्तिष्क का या प्रमस्तिष्क जिसे कहते हैं, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। सेरेब्रम के द्वारा थिंकिंग, सोचना, थॉट्स, एनालिसिस, इंटेलिजेंसी, प्लानिंग, स्पीच, इमेजिनेशन, इन्वेंट तथा ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण होता है। और तीसरा है हाइपोथैलेमस, इसके द्वारा भूख, प्यास, प्यार, नफरत, दुख, सुख, रक्तदाब, शरीर के तापमान को नियंत्रण होता है। और चौथा है थाइलमस, यह दर्द, गर्म ठंडा, नींद तथा नींद से जागने का केंद्र है। मध्य मस्तिष्क के बाद मस्तिष्क का हिस्सा कहलाता है मिड ब्रेन, यह आँखों की क्रिया से संबंधित कार्यों को नियंत्रित करता है, जिसे ऑप्टिक लोब कहते हैं।
ऑप्टिक लोब की संख्या 4 होती है, यह दृष्टि नियंत्रण का कार्य करता है। और आखिरी है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क जो होता है मध्य मस्तिष्क के बाद वाला हिस्सा कहलाता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में 3 महत्वपूर्ण संरचनाएं पाई जाती है जिसके द्वारा विभिन्न कार्यों का नियंत्रण होता है। पहला है सेरेब्रम, यह शरीर को संतुलित बनाए रखता है। दूसरा है मेडुला ओब्लिगेंटा, यह अनैच्छिक क्रियाओं, श्वसन, उल्टी तथा श्वसन दर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। और तीसरा है छोटा दिमाग, यह अग्र मस्तिष्क का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है। अब दूसरा है मेरुरज्जु, स्पाइनल कोड। अब स्पाइनल कोड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत मेडुला ओब्लिगेंटा से निकलने वाले नर्वस बंडल को शामिल किया जाता है जो कमर की हड्डियों तक फैला होता है। यह रिफ्लेक्स एक्शन प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अब रिफ्लेक्स एक्शन अचानक घटने वाली क्रियाओं के बदले शरीर के द्वारा प्रतिक्रिया की जाती है जिसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अब रिफ्लेक्स एक्शन के लिए मस्तिष्क के पास जानकारी या समय नहीं होता है, इसलिए इसका नियंत्रण स्पाइनल कोड के द्वारा किया जाता है। जैसे वाहन चलाते अचानक सामने किसी व्यक्ति का आ जाने पर हाथ या पांव द्वारा अचानक ब्रेक का लग जाना, गर्म तवे में हाथ का स्पर्श होने पर हाथ का अचानक पीछे खींच लेना। स्पाइनल कोड में ग्रे मैटर तथा वाइट मैटर की स्थिति मस्तिष्क से उल्टी होती है, अर्थात बाहर वाला भाग वाइट मैटर होता है जबकि अंदर वाला भाग ग्रे मैटर होता है। अब पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत ब्रेन, स्पाइनल कोड से निकलने वाले तथा ब्रेन और स्पाइनल कोड तक पहुंचने वाले नर्व को शामिल किया जाता है। ये सभी नर्वस मिक्स नर्वस या एसोसिएटिव नर्व होते हैं जिनका निर्माण सेंसरी मोटर नर्व के द्वारा होता है। इस तंत्र के द्वारा शरीर के सभी भागों में ब्रेन तथा स्पाइनल कोड से जोड़ा जाता है। इस तंत्र के अंतर्गत कुल 43 पेयर्स नर्व को शामिल किया जाता है। नर्व्स के 2 प्रकार होते हैं। पहला है कपाल तंत्रिका, कैरेनियल नर्व, यह नर्व मस्तिष्क से निकलता है, इसकी संख्या 12 पेयर्स होती है। दूसरा है मेरु तंत्रिका, यह स्पाइनल कोड से निकलते हैं, इसकी संख्या 31 जोड़ी होती है। एएनएस ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, इसके अंतर्गत रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित एक एक जोड़ी नर्व के शामिल किया जाता है। एएनएस का पूरा कार्य 2 तंत्रों द्वारा संचालित होता है जो निम्नलिखित इस प्रकार है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यह स्पाइनल कोड में गर्दन तथा कमर के बीच पाया जाता है। यह तंत्र किडनी पर स्थित एड्रेनल ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। एड्रिनल ग्रंथि यानी एड्रिनल हार्मोन द्वारा सक्रिय होता है। यह हार्मोन आपातकाल की स्थिति में स्रावित होता है जिसे इमरजेंसी हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। एड्रिनल हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। इस हार्मोन को स्रावित होने से शरीर को आपातकाल से लड़ने की क्षमता आ जाती है जिससे व्यक्ति में डर, लड़ने तथा उड़ने की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए इस हार्मोन को 3F हार्मोन या लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इस हार्मोन को स्रावित होने से हार्ट बीट, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेट तथा ब्लड प्रेशर का मान बढ़ जाता है। यह हार्मोन तनाव, क्रोध, डर, उत्तेजना स्थिति में स्रावित होता है। दूसरा है पारासिम्पैथेटिक हार्मोन। आपातकाल के गुजर जाने के बाद यह तंत्र सक्रिय हो जाता है। यह ऊपर में सिर तथा गर्दन के नीचे स्क्लेरल क्षेत्र में पाया जाता है। इसके एक्टिव होने से HB, हीमोग्लोबिन, RR यानी रेस्पिरेटरी रेट और NBP ब्लड प्रेशर का मान जो होता है कम होने लगता है जिससे शरीर पुनः समान स्थिति में आ जाती है। अब बात करेंगे हम लोग EEG के बारे में। इलेक्ट्रो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। EEG इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोपेग्लोग्राफ यह एक परीक्षण की विधि है जिसके द्वारा मस्तिष्क के पोटेंशियल की जांच की जाती है। मस्तिष्क के जांच के लिए ईईजी का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात इलेक्ट्रोपोलोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर बात की जाए एईएस एक्यूट इन्फेलेटिक सिंड्रोम, यह 5 साल के कम उम्र के बच्चों में होने वाली एक बीमारी है। इस बीमारी के बच्चों को तेज बुखार की शिकायत होती है। इस बीमारी को ब्रेन फीवर या मस्तिष्क ज्वर भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम जापानी इन्फेलेटिक्स भी है। यह जापान से संबंधित है। अब दूसरा है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसका उपयोग हृदय की गतिविधि का पता लगाने के लिए किया जाता है, जबकि ईईजी का इस्तेमाल हृदय की जांच के लिए पता करने के लिए किया जाता है। वहीं ईईजी का ब्रेन के लिए और ईसीजी का हृदय की गतिविधि का पता लगाने के लिए किया जाता है। सिनेप्स 2 न्यूरॉन के बीच स्थान होता है। कोशिका प्रदर्भ न्यूराइट्स, सेल प्रोसेस और न्यूट्रिएंट्स। तंत्रिका कोशिका में प्रदर्भ 2 प्रकार के होते हैं। पहला है डेंड्राइट्स, दूसरा है एक्सोन। अब डेंड्राइट्स की बात की जाए, यह एक संख्या में एक अधिक और आधार भाग में मोटे परंतु सिरे की ओर क्रमशः पतले होते हैं। कोशिका पिंड के निकट से ही ये अत्यधिक शाखान्वित होकर झाड़ूनुमा हो जाते हैं। इनमें से विभिन्न अंग, तंत्रिका तंतु तथा निसल के कण भी होते हैं। अब दूसरा है एक्सोन। यह एक काफ़ी लंबा और लगभग समान मोटाई का बेलनाकार प्रवर्धन होता है। एक्सोन का आधार भाग साइटोन से जुड़ा हुआ रहता है। यह शंकुआकार जैसा होता है। इसे एक्सोन गिरिका कहते हैं। इसे प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है। खुली आंख के साथ छींक संभव नहीं है। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक बारीक पढ़ सकते हैं। शार्क की कोर्निया मानव से समानता के कारण आंख की सर्जरी का प्रयोग की जाती है। नाक महक संवेदन को ग्रहण करता है। नाक की गुहा पर श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है जिसमें महकग्राही कोशिका पाई जाती है। त्वचा स्पर्शेंद्रियां स्पर्श और संवेदनशीलता पूरे शरीर में फैली होती है। त्वचा एवं अन्य भागों की तंत्रिका कोशिका के अंतिम छोर स्पर्श संवेदन को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। इस तरह से हमारा नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र कंप्लीट हो गया। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इनका लाभ वो भी उठा सके। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम इसका MCQ भी लगाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।